हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई आपके सामने वही धर्मार्ग लेकर के। जी हाँ, मैं बहुत पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को लेके या छोटे छोटे जो प्रसंग होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे संस्कारों से जुड़े होते हैं, हमारी संस्कृति से जुड़े होते हैं, वैल्यूज़ हमारी, नैतिकता हमारी, हर चीज़ जो कि है हमको बांध कर रखती है, उसके साथ बांध करके रखती है। तो क्या बुरा है इसमें यदि हम धर्मार्ग को अपना लें। जी हाँ, मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। तो मैं पिछले कई महीनों से, जैसे मैंने बताया आपको, कि धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर वीडियोस शेयर करती हूँ, जिसका मुख्य ध्येय ये होता है कि हम अपने आचरणों को, हम अपने अंदर के जो हमारी इनर फीलिंग्स हैं, सेंटिमेंट्स हैं या इनर जो गुण हैं हमारे, उसको हम बाहर निकालें। ये और अच्छाइयाँ का जो है वो हमको, यदि धर्म मार्ग हम अपना लेते हैं तो हम उसी का पालन करते चले जाते हैं। लेकिन यदि हमारे अंदर विकार भरा हुआ है, उसको निकालेंगे भी नहीं और हम उसको धर्म मार्ग को भी नहीं अपना रहे हैं, तो एक दिन ये विकार हमारे लिए जहर बन जाता है। तो क्यों ना हम धर्म मार्ग को अपनाएं और सद्गति को प्राप्त करें। तो आज का शीर्षक है दुख का कारण। बहुत सारे दुख के कारण होते हैं, इसको हम तक लाएं डॉक्टर जयप्रकाश शुक्ल जी। जयप्रकाश शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपकी बात मैं जन जन तक रख रही हूँ। अज्ञान को सारे दुखों का मूल माना जाता है। मनुष्य को अधिकांश दुख तो उसकी अज्ञानता के कारण ही मिलते हैं। सुख दुख के विषय में यदि मनुष्य का अज्ञान दूर हो जाए तो वह एक बड़ी सीमा तक दुखों से छुटकारा पा सकता है। सुख दुख का अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। मनुष्य को उसके अनुभव और भ्रम अज्ञानता के कारण होता है। सुख दुख का संबंध किन्हीं बाह्य परिस्थितियों से नहीं है। मनुष्य की मान्यता, कल्पना, अनुभूति, विशेष और उसकी अपनी मानसिक अवस्था से दुख और सुख का जन्म होता है। यदि इन अवस्थाओं में अनुकूल परिवर्तन लाया जा सके तो दुख से दूर होने की बात संभव हो जाती है। यदि मनुष्य के दुखों का संबंध परिस्थितियों से होता है तो उसका प्रभाव सभी लोगों पर समान दिखाई देता है, किंतु ऐसा नहीं होता। एक तरह की परिस्थितियों में दो तरह के लोग दिखाई देते हैं। एक तरह के लोग एक जैसी परिस्थितियों में दुख शोक का अनुभव करते हैं। दूसरी तरफ क्या है, दूसरे उसी स्थिति में आनंद का एहसास करते हैं। दुख का आधार अपनी अनुभूति विशेष को न मानकर किन्हीं बाहरी परिस्थितियों को मानना अज्ञानता है। इस तरह अज्ञानता को दूर किए बिना दुखों से छुटकारा पाना असंभव है। अनुकूल परिस्थितियों में हर्ष आनंद के वशीभूत हो जाना और प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी होना, उलझन में आ जाना घोर अज्ञानता है। इस अज्ञानता के कारण मनुष्य का मस्तिष्क असंतुलित हो जाता है और वह यथार्थ से हटकर भ्रम में भटकता रहता है। साथ ही सच को जानने और उसका मूल्यांकन करने की उसकी क्षमता नष्ट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। दुख के कारणों में आसक्ति भी एक बड़ा कारण है। आसक्ति का अर्थ किसी भी वस्तु से अत्यधिक अपनापन या लगाव रखना, और जिन वस्तुओं में, बातों में अत्यधिक लगाव होता है उन्हें हमेशा अपने अनुकूल बनाकर नहीं रखा जा सकता। वह अपनी गति में कभी किसी समय भी विपरीत दिशा में भी घूम सकती है। ऐसी दशा में उसके प्रति अधिक लगाव दुख होने वाला ही माना जाता है और ये हमारी अज्ञानता से होता है। सुख दुख का संबंध मनुष्य की भावनात्मक स्थिति से मुख्य है, जिनमें उदार दिव्य सद्भावनाओं का समुद्र उमड़ता रहता है। वे हर समय प्रसन्न, सुखी, आनंदित रहते हैं। स्पष्ट है कि अज्ञानता से ही दुख मिलता है। दुख का आगमन ही हो जाता है जब हम अविवेकी रहते हैं, ज्ञान की कमी हो जाती है। तो आज बस इतना ही। फिर मैं एक नए प्रसंग के साथ, विचार के साथ उपस्थित होंगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।